नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में जिल्लत भरी हार झेलने के बाद 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हरियाणा कांग्रेस ना तो नेता प्रतिपक्ष चुन पाई है और ना ही लगातार तीसरी बार हार के कारणों को पता कर पाई है। यानी कि इस हार के पीछे क्या कमी रही है, इस हार के पीछे कौन कौन से नेताओं की कमी रही है, किन किन नेताओं ने बड़ी गलतियां की जिसके चलते कांग्रेस जीती हुई बाजी भी हरियाणा प्रदेश में हार गई और अब 15 साल पूरे होने के बाद ही वापसी का कोई रास्ता निकल पाएगा। आज इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, तो साथ ही आपको बताएंगे कि अब जिस नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी को लेकर कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी है। अब उसी जिम्मेवारी को लेकर, अब उन्हीं पदों को लेकर हुड्डा के 5 सिपा सालार यानी कि हुड्डा के 5 करीबी नेता भी नजरें गड़ाए बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हरियाणा कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्ता कटे और कब उनको जो है इन पदों के ऊपर काबिज होने का मौका मिले। आज शुरुआत करते हैं इसी मसले को लेकर और आपको बताते हैं कि वो कौन से 5 बड़े नेता हैं, 5 हुड्डा के करीबी हैं, खास हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पदों के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, जो पहले इनेलो में रहे, यानी कि लंबे समय तक इनेलो में राजनीति की, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे, ओम प्रकाश चौटाला के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस में सक्रिय है और इस बार वो चुनाव भी जीत गए कांग्रेस के टिकट के ऊपर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अशोक अरोड़ा को टिकट देने के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ था, यानी कि अशोक अरोड़ा हुड्डा के खास नेताओं में गिने जाते हैं, शुमार किए जाते हैं। तो ऐसे में अशोक अरोड़ा भी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष पद की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष पद की, दोनों पदों पर, दोनों बड़ी जिम्मेवारियों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि अगर किसी भी सूरत में, किसी भी कारण से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्ता काटा जाता है, हुड्डा को कोई भी जिम्मेवारी नहीं मिलती, तो हुड्डा खेमे से उनका मौका लग सकता है, उनका दाव लग सकता है। और ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष पद की बात की जाए तो उनकी सीनियरिटी आड़े आ जाती है, यानी कि हुड्डा उनको सीनियर नेता होने के चलते आगे प्रमोट कर भी सकते हैं और इसके लिए उन्होंने लॉबिंग भी शुरू कर रखी है। वैसे प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी उनके प्रयास हैं, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष वो बनते हैं तो उसमें पंजाबी फैक्टर उनके लिए कारगर साबित होगा, प्रभावी साबित होगा। क्योंकि यह बात की जाए भाजपा की, बीजेपी समय समय पर अपनी सरकार में और संगठन में फेरबदल करती रहती है और हर बिरादरी को मौका देने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस में ठीक इसके विपरीत है, जहां प्रदेश अध्यक्ष पद लगातार एससी कैटेगरी के नेताओं के पास बना हुआ है, तो विधानसभा की जिम्मेवारी यानी कि नेता प्रतिपक्ष पद लगातार जाट बिरादरी के पास हरियाणा कांग्रेस में बना हुआ है। जाट नेताओं की लगातार इस पद पर पकड़ बनी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस इस बार जो कुछ मनसा जाहिर जरूर कर रही है कि परिवर्तन होगा, तो अशोक अरोड़ा भी उसी परिवर्तन की राह देख रहे हैं कि अगर हुड्डा का पत्ता कटता है तो ऐसे में उनका दाव लग सकता है। खैर, आगे बात की जाए दूसरे नेता की जो हुड्डा के खास माने जाते हैं, तो नाम आता गीता भुक्कल का, जो कि झज्जर से विधायक है। हालांकि मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष भी हरियाणा प्रदेश में गीता भुक्कल को बनाया गया है, यानी कि मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र जब भी जारी करना होता है तो वो काम गीता भुक्कल का है और गीता भुक्कल उन नेताओं में गिनी जाती हैं जो हुड्डा के बेहद खास हैं, जिन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब गीता भुक्कल को उम्मीद है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दाव नहीं लगता या फिर मौका नहीं लगता किसी भी जिम्मेदारी को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे में उनका दाव लग सकता है। और उनका दाव भी इसलिए लग सकता है क्योंकि हरियाणा के अंदर लगातार दलित नेताओं को मौका मिलता रहा है बड़ी जिम्मेवारी के लिए। तो ऐसे में महिला होने के नाते और दलित नेता यानी कि एससी कैटेगरी से आने के चलते गीता भुक्कल का प्रदेश अध्यक्ष या फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए दाव लग सकता है और उन्होंने भी अपने
पास से फेंक रखे हैं। इसी सूची में अगले नेता का नाम आता है बेरी से 7वीं बार विधायक बनने वाले रघुवीर काद्यान। रघुवीर काद्यान जिन्होंने एक बार अलग चुनाव लड़ा और उस समय वो जीते थे, लेकिन लगातार 6 बार बेरी से फिर भी विधायक बनते आ रहे हैं। सीनियरिटी की बात की जाए तो फिलहाल हरियाणा विधानसभा सदन में सबसे सीनियर नेताओं में रघुवीर काद्यान का नाम शामिल किया जाता है, क्योंकि इस बार के विधानसभा सदन के अंदर रघुवीर काद्यान सबसे उम्रदराज विधायक हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीनियरिटी के आधार पर उनका भी मौका लग सकता है और अपनी इसी बात का फायदा अब रघुवीर काद्यान भी उठाना चाहते हैं। रघुवीर काद्यान जिनको हुड्डा का बेहद ही करीबी और खास नेता माना जाता है, हुड्डा के गढ़ में से वो चुनाव लड़कर जीत दर्ज करते रहे हैं, तो ऐसे में हुड्डा भी उन पर काफी भरोसा करते हैं और हुड्डा उनके बेहद करीबी हैं। वहीं अगर बात की जाएगी अनुभव की और सीनियरिटी की, तो ऐसे में हुड्डा के बाद अगर कांग्रेस में जिक्र आता है तो रघुवीर काद्यान का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीनियरिटी के मामले में और अनुभव के मामले में रघुवीर काद्यान हुड्डा के बाद सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। तो ऐसे में अगर हुड्डा का दाव नहीं लगता और जाट नेता को ही सदन की जिम्मेवारी दी जाती है, नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, तो ऐसे में रघुवीर काद्यान बिल्कुल फिट बैठेंगे। हालांकि रघुवीर काद्यान का प्रयास है कि नेता प्रतिपक्ष ना बने तो आखिरी समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेवारी निभाकर कहीं ना कहीं वो राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि अनुभव और सीनियरिटी को अगर आड़े लाया जाता है और जाट नेताओं को ही अगर वही जिम्मेवारी फिर से दी जाती है, तो ऐसे में रघुवीर काद्यान की दाल गल सकती है। अगले नेता की बात की जाए तो नाम आता है वरुण चौधरी का। वरुण चौधरी जो कि अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं, तो वहीं उनकी पत्नी मंजू चौधरी भी मुलाना सीट से इस बार कांग्रेस की विधायक हैं। पति और पत्नी की राजनीतिक जोड़ी फिलहाल सियासत में धमाल मचा रही है, तो वहीं वरुण मुलाना अब सांसद से ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि सांसदी से हटकर अब वो बड़ी जिम्मेवारी चाहते हैं और विशेष तौर पर नेता प्रतिपक्ष की बजाय प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए वो लगातार अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं। वरुण मुलाना चाहते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे दलित नेता जो लगातार प्रदेश अध्यक्ष बनते रहे हैं उस कड़ी को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो साथ ही वरुण मुलाना अन्य प्रदेश अध्यक्षों से बेहतरीन काम करके भी दिखाएंगे। हालांकि वो लगातार इस बात का ध्यान रखे हुए हैं कि हुड्डा के खास बने रहे, हुड्डा के करीबी बने रहे और हुड्डा उनके ऊपर भरोसा जताते रहे। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भरोसा जीतने का प्रयास लगातार वरुण मुलाना कर रहे हैं ताकि उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सके। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं तो उनकी जगह पर उनके खेमे से ही किसी नेता को बड़ी जिम्मेवारी जरूर मिलेगी और ऐसे में वरुण मुलाना अपने आप को फिट करने के प्रयासों में जुटे हैं, सेट करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। इससे आगे अगर बात की जाए तो एक और बड़े नेता का नाम शामिल है कुलदीप वत्स, जो कि बादली से कांग्रेस के विधायक हैं और हुड्डा के बेहद खास बड़े ही करीबी नेताओं में इनका नाम शामिल किया जाता है। कुलदीप वत्स की बात की जाए तो ब्राह्मण नेता हैं और उनको इस बार लग रहा है कि बड़ी जिम्मेवारियों को लेकर फेरबदल होगा। सियासी तौर पर अगर फेरबदल किया और कांग्रेस ने इस बार अन्य समीकरणों के ऊपर काम किया तो ब्राह्मण नेता के तौर पर या तो नेता प्रतिपक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको मिल सकती है। दोनों में से एक जिम्मेवारी अवश्य ही उनको मिल सकती है और इसीलिए वो प्रयासों में भी जुटे हुए हैं। खैर, चुनाव से पहले जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ब्राह्मण समाज को लुभाने में लगे हुए थे, ब्राह्मण समाज के वोट बैंक पर सेंध लगाने में लगे हुए थे, उस लिहाज से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ब्राह्मण फैक्टर कहीं पर भी काम करता है तो ऐसे में कुलदीप वत्स की लॉटरी लग सकती है। कुलदीप वत्स को भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रमोट कर सकते हैं। अगर किसी भी कार्ड से हुड्डा किसी भी जिम्मेवारी में फिट नहीं बैठते या फिर कांग्रेस उनको कोई भी जिम्मेवारी नहीं देती है, तो ये वो 5 सिपा सलार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो लगातार प्रयासों में है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्ता कटता है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस द्वारा कोई भी बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी जाती, तो ऐसे में हुड्डा किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि उनके खेमे से बाहर, उनके करीबी नेताओं के घेरे से बाहर कोई नेता इन जिम्मेवारियों पर काबिज हो और वो लगातार इन पदों को लेकर अपने नेताओं को फिट करने के लिए अड़े रहेंगे। तो ऐसे में ये पांचों नेता चाहते हैं कि कैसे ना कैसे हुड्डा का पत्ता कट जाए और उनकी जगह पर इनको प्रमोशन मिल जाए। यानी कि हुड्डा का अगर पत्ता कटता है तो हुड्डा खुद ब खुद अपने ही
खेमे के नेताओं को आगे प्रमोट करने का काम करेंगे, उनके नाम रिकमेंड करने का काम करेंगे कि उनको नहीं तो उनके खेमे से ही इन नेताओं को इन जिम्मेवारियों पर काबिज किया जाए। और ऐसे में हुड्डा की ये 5 सिपा सालार अलग अलग रणनीति के तहत अपने सियासी गोटियां सेट करने में जुटे हुए हैं, इन पदों पर जिम्मेवारी ग्रहण करने के लिए अड़े हुए हैं। यानी कि दोनों पदों को लेकर, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, दोनों बड़ी जिम्मेवारियों को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस में कलेश मचा हुआ है, कांग्रेस में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है, मारकाट मची है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हुड्डा के ही सिपा सालार उनके बाहर होने का, उनके इस दौड़ से बाहर जाने का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हुड्डा का पत्ता कटे वैसे ही उनका दांव लग पाए, उनका मौका लग पाए। अब देखने वाली बात रहेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर जिम्मेवारी मिलती है या फिर हुड्डा के कहे अनुसार किसी नेता को इस जिम्मेवारी के लिए सेट किया जाएगा, तो साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कब कांग्रेस का बदला जाएगा और उस जिम्मेवारी के लिए क्या एक बार फिर हुड्डा अड़ने वाले हैं, क्या एक बार फिर हुड्डा के ही किसी करीबी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर इस बार हुड्डा सर्कल बैठा रहेगा, हुड्डा सर्कल देखता रहेगा और हुड्डा खेमे से बाहर का कोई नेता बड़ी जिम्मेवारियां प्राप्त कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। यह बड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।